ज्ञान है, लेकिन उसके विस्तार में जाएंगे तो उसकी जो उसको अलग अलग करके जानेंगे तो इसमें कितने कमरे हैं, कितने लंबे चौड़े हैं, वो जानकारी वो ज्ञानोपयोग कहलाती है। और जो पहले समय में जो आपने मकान देखा या कुछ बाहर से जो भी व्यक्ति देखा, वो दर्शनोपयोग कहलाती है। तो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग दो प्रकार के उपयोग हैं। तो मैं ज्ञान में आपने ये पिछली बार समझा था कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रवी ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान कहलाते हैं जब सही सम्यक जाना जाए। तो जानना तो हर जीव में जीव का गुण है। कोई भी जीव, चाहे एकेंद्री है चाहे चींटी भी है, वो भी जानती है कि मेरे को कहां पर सुख या दुख मिल रहा है। तो जानने गुण तो जीव में है, लेकिन जानना जो है वो दो प्रकार का होगा, एक है सही और एक है गलत। सही क्या है कि अपने आप को जानना और दूसरे को दूसरा जानना, ये तो सही ज्ञान है। और यदि अपने को तो जानता नहीं और दूसरे को अपना जान रहा है, ये यानी उसका उल्टा ज्ञान है, यानी इसको हम कहते हैं अज्ञान। ठीक है। तो ज्ञान कब होगा? जब वो सही होगा, स्व को स्व जानना और पर को पर जानना। और यदि स्व को न जाने और पर को अपने रूप जाने तो वो अज्ञान है। और ऐसा जो मतलब जानना है वो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग यानी अवधि अज्ञान में आता है। यानी मति से जो आप जान रहे हैं वो अगर अज्ञान वाला है तो मति अज्ञान हो गया। अब आप जानेंगे कि इसमें तीन आए अज्ञान में, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो जो ज्ञान मिथ्यात्व सहित होने के कारण लौकिक, कषाय वर्धक और कर्म बंध का कारण हो, वह अज्ञान। मिथ्यात्व क्या होता है? मिथ्या मान्यता जो अज्ञान के कारण ही होती है। जब अज्ञान है तो दर्शन भी उल्टा होगा, अदर्शन होगा। यानी ये प्रज्ञापन सूत्र में आता है कि जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है, जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होने का अर्थ क्या है कि आपका ज्ञान गुण ढका गया, यानी आप अपने आप को नहीं जान रहे और पर को या दूसरे को, जैसे शरीर को, उसमें जो कुछ हो रहा है वो जानते कि मुझ में हो रहा है। यानी ये है मिथ्या अदर्शन। यानी ज्ञान अज्ञान हो गया ज्ञानावर्णी के कारण और दर्शनावर्णी के कारण दर्शन अदर्शन हो गया। और इन दोनों के कारण मिथ्या मान्यता हो जाती है, जिसको हम कहते हैं दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी क्या है कि वो आपको सही जानने में रुकावट कर रहा है, वो है दर्शन मोहनी। उसमें क्या है कि शरीर मैं हूं, इंद्रियां सुख देती हैं, धन सुख देता है, परिवार सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं। ये सारी मान्यता मिथ्या मान्यता है, यानी ये दर्शन मोहनी हुआ। और उसके कारण ही फिर चारित्र मोहनी भी हो जाता है। तो ये सारा जो है ना, एक के साथ सभी कड़ी जुड़ी हुई है। अज्ञान ही मूल में मिथ्यात्व, यानी दर्शन मोहनी को हम क्या कहते हैं, मिथ्या मान्यता कह लो, और उसी कारण ये मिथ्यात्व होता है। तो ऐसे मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान है वो अज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार आगे है श्रुत अज्ञान, 9 पूर्व से नीचे तक ही होता है। ये श्रुत अज्ञान क्या है? ये शब्दों का ज्ञान तो है, लेकिन उसको आत्मा की अनुभूति, आत्मा का ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है। तो इस उसको शब्दों से नहीं, वो आत्मसात नहीं कर पाता, इसलिए वो अज्ञान कहलाता है। अवधि अज्ञान क्या है कि अवधि ज्ञान यदि अज्ञान हो तो उसकी सीमा कम होती है। सीमा का अर्थ क्या है कि नर्क गति में भी जो नारकी होते हैं उनको भी अवधि ज्ञान होता है। वो जान लेते हैं कि कितनी दूर तक जान लेते हैं बिना इंद्रियों के, और कुछ समय पूर्व की और बाद की भी बात को जान लेते हैं, लेकिन वो उनकी सीमा भी बहुत कम होती है और समय भी बहुत कम होता है। वो उनका अवधि ज्ञान भी विभंग ज्ञान कहलाता है। वास्तव में वो भी दुख का कारण है, क्योंकि उनको कोई कष्ट देने आ रहा है तो उसके आने से पहले ही मालूम पड़ जाता है कि मेरे को मारने आ रहा है, तो वो मारने से पहले ही दुखी हो जाते हैं। तो वो अवधि ज्ञान। और देवताओं का जो अवधि ज्ञान है वो थोड़ा उनसे उत्कृष्ट होता है,
और जितने जितने ऊपर के देवलोक हैं उनका अवधि ज्ञान भी अधिक सीमा और अधिक समय काल की जानने में होता है। अज्ञान शब्द में जो अ है उसका अर्थ विपरीत या अल्प है, ना कि अभाव। ये आपको बता ही चुके हैं। ज्ञान तो गुण है जीव का जानना, लेकिन वो अगर सही है तो वो ज्ञान कहलाता है और विपरीत है तो वो अज्ञान कहलाता है। मन परिव और केवल ज्ञान का अज्ञान नहीं होता, उसका कारण क्या है? मन परिव्य और केवल ज्ञान केवल ज्ञानियों को ही होता है, यानी जो सम्यक दृष्टि है उनको ही मन परिव्य और केवल ज्ञान होता है। जो मिथ्या दृष्टि वाले हैं, जो मिथ्यात्व में है, उनको ये ज्ञान होता ही नहीं, इसलिए वो अज्ञान का सवाल ही था। आगे है दर्शन। दर्शन की अभी मैंने बात करी थी कि दर्शन जो है वो निराकारोपयोग है। उसमें हम पूर्ण रूप से किसी वस्तु को देखकर जान लेते हैं, उसके आगे जो खंड खंड करके उसके भागों का जो वर्णन है वो ज्ञान के माध्यम से होता है। और इस दर्शन के भी आगे भेद दिए गए हैं, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। चक्षु कहते हैं आंख को, और अचक्षु जो बिना आंख के। अभी आप कहेंगे कि चक्षु को अलग से क्यों लिया? क्योंकि अधिकतर दर्शन को हम देखने से अनुभव में लाते हैं और उसके लिए आंखें जो है वो मुख्य है। इसलिए चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन यानी बिना देखे किसी चीज को जानना, वो अचक्षु दर्शन है। या यूं कह लें कि जो चीज आपके सामने है वो तो जो देख रहे हैं वो चक्षु दर्शन है, और जो कुछ देर पहले देखी है, पुराने समय की वो याद कर रहे हैं, तो वो अचक्षु दर्शन है। फिर अवधि दर्शन और केवल दर्शन। जो अवधि ज्ञान के माध्यम से जो देखा जा रहा है वो अवधि दर्शन है, और केवल ज्ञान के माध्यम से जो दर्शन यानी देखा जा रहा है वो केवल दर्शन कहलाता है। इस प्रकार से ये उपयोग के बारे में चर्चा पूरी की। अब है 10वां बोल आपका कर्म 8। ये 8 कर्म के नाम आपने सुने हुए हैं, और इससे पूर्व मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आप लोग नवकार महामंत्र को सभी जानते हैं और लगभग सभी इसको स्मरण भी करते हैं और इसका अर्थ भी शायद जानते ही हैं। नमो अरिहंतानम यानी नमस्कार हो किनको? अरिहंतों को। ठीक है, इतना तो सभी जानते हैं। अब प्रश्न है कि अरिहंत किसको कहते हैं? अरिहंत किसको कहते हैं? प्रश्न के उत्तर आएंगे क्या? जिनके जान घाती कर्म क्षय हो जाए। ये तो एक ऐसा है जो बिल्कुल अनाड़ी है ना, वो नहीं समझ पाएगा। मैं तो जो बिल्कुल नहीं जानता कि अरिहंत का अर्थ क्या है, वो प्रश्न का उत्तर। अरिहंत, अरिहंत 2 शब्द हैं। अरि किसको कहते हैं, हंत किसको कहते हैं? इन्होंने शत्रु को काट दिया। शत्रु कौन? काम, क्रोध, मान, माया, लोभ। अभी जो मैं पूछना चाहता हूं वो उसका थोड़ा सा उत्तर आया। अरिहंत का मतलब है जो शत्रुओं का जिन्होंने नाश कर लिया। ठीक है, शत्रु। अब शत्रु की परिभाषा पूछता हूं। अज्ञान, निद्रा, ज्ञान, निद्रा, मोह, घात करने वाले शत्रु। वे अरियंत्र। हाँ, आत्मा के गुणों की घात करने वाले शत्रु, जो घात करे आत्मा। उसको। अच्छा, अब देखिएगा, हम जो व्यवहार में देखते हैं शत्रु, उसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूं कि हम एक नहीं 2 हैं। ये आपने अभी तक समझ लिया है। मैं, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, और कोई भी किसी को किसी के प्राणों की हानि करता है तो उसको हम शत्रु मानते हैं। प्राण इस शरीर के, जो हमारा पचेंद्रीय संगी पचेंद्रीय शरीर है, मनुष्य का शरीर है या और भी पचेंद्रीय त्रयंच भी हैं, इनमें प्राण कितने होते हैं ये आपने अभी पहले एक बोल में जान लिया है। प्राण होते हैं 10।
5 इंद्रियों के, मन वचन काया के 3, और एक श्वासोच्छ्वास और एक आयुष प्राण, ये बल प्राण भी कहलाते हैं। इन 10 में से किसी भी प्राण की कोई हानि करे वो प्राणातिपात कहलाता है और वो उसके लिए शत्रु माना जाता है। अब कोई मेरे प्राणों का, यानी मेरे शरीर के जो प्राण, उनको कोई क्षति पहुंचाए तो उसको अब व्यवहार भाषा में क्या कहते हैं? शत्रु कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि 2 हैं, मैं जीव और ये शरीर अलग है। शरीर के प्राणों की बात तो आपने सुन ली। अब आत्मा के प्राण कौन से? क्योंकि अभी आपके बीच में से प्रश्नों का उत्तर आया था कि घाती कर्म, घाती का मतलब जो घात करने वाले हैं, जो शरीर के प्राणों की घात करते हैं उनको तो हम कहते हैं व्यवहार में शत्रु, और जो आत्मा के प्राणों की घात करते हैं उनको भी क्या कहेंगे फिर? आत्मा के प्राण कौन से हैं? अब ज्ञान, बताइए। दर्शन, हाँ हाँ, चारित्र और आत्मबल। ज्ञान, दर्शन, वीर्य। ज्ञान, दर्शन, वीर्य। सुख और वीर्य, ये 4 प्राण आत्मा के हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। और इन प्राणों की कोई हानि करे, यानी मेरे ज्ञान गुण को उसको हानि पहुंचाए, उसको दबा दे, तो वो मेरे इस प्राण की हानि करने वाला हुआ, वो शत्रु हुआ। तो वो क्या है? अज्ञान। अज्ञान जो है मेरे ज्ञान गुण को ढक लेता है, ज्ञान गुण को बाधित कर देता है, इसलिए अज्ञान मेरा शत्रु है। और अज्ञान को हमने कर्म के रूप में ज्ञानावर्णीय कर्म कहा। ज्ञानावर्णीय जो मेरे ज्ञान पर आवरण डाल देता है, ज्ञान पर आवरण डालने वाला वो कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म है। तो मेरे ज्ञान गुण की हानि करने वाला है, यानी मेरे प्राणों की, आत्मा के प्राणों की हानि करने वाला है, तो वो मेरा शत्रु है। अब शत्रु 2 प्रकार के हो गए, एक तो शरीर के शत्रु और एक आत्मा के शत्रु, एक द्रव्य शत्रु है, एक भाव शत्रु है। तो जो अरिहंत हैं उन्होंने कौन से शत्रुओं को नाश किया? ये ज्ञान दर्शन को जो आवृत करता है वो दर्शनावर्णीय कर्म, जो मेरे सुख गुण को क्षति पहुंचाता है वो मोहनीय कर्म है, और जो मेरे वीर्य गुण की हानि करता है वो अंतरायी कर्म है। ये तो मोटा मोटा आप जानते हैं। आत्मा का सुख, जो सुख है वो आत्मा का गुण है, और मोहनीय कर्म के कारण, मिथ्या मान्यता के कारण मैं सुख कहां ढूंढ रहा हूं? शरीर में। जब सुख शरीर में ढूंढूंगा तो उपयोग शरीर में लग रहा है, तो मेरे को आत्मा का सुख अनुभव में नहीं आता। इसका अर्थ हुआ कि मेरे आत्मा के सुख गुण की हानि हुई है, और उसको हानि करने वाला है मोहनीय कर्म। इसी प्रकार से वीर्य मेरा अपना गुण, अपना प्राण है, मेरा अपना गुण है, और उस वीर्य मतलब शक्ति, उस शक्ति का उपयोग मैं कर रहा हूं शरीर पर, शरीर के सुखों के लिए, संसार में सुखों को ढूंढने में वो उस वीर्य का उपयोग हो रहा है। और वो वीर्य मेरा अपना गुण था, मेरे अपने काम तो आ नहीं रहा, दूसरे के काम आ रहा है। इसको हम कहते हैं अंतराय। यानी जो वस्तु मेरी है, आपकी कोई खरीदी गई वस्तु है और उसका उपयोग आप नहीं कर रहे, कोई दूसरा कर रहा है, तो हम इसको अंतराय कहते हैं कि ये मेरी वस्तु कोई दूसरा प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार से वीर्य मेरा प्राण है, मेरा गुण है, और उसका उपयोग कोई बाहर हो रहा है, तो वो मेरा अंतराय कर्म है। तो ये 4 कर्म जो मेरे 4 गुणों की हानि करने वाले हैं, और इनको घाती कर्म कहा, यानी मेरे आत्मा के गुणों की घात करने वाला, और इसी को शत्रु कहा। तो जो अरिहंत में शत्रु शब्द आता है वो उससे, उसका अभिप्राय किससे है? इस आत्मा के शत्रु से, ना कि शरीर के शत्रु से। अगर शरीर के शत्रु से होता तो जो अरिहंत परमात्मा है या भगवान महावीर भी थे, उनके शरीर को कष्ट देने वाले कितने थे? ये कानों में कीले ठोकने वाले, क्या उनको शत्रु माना? नहीं, उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं गई।
वो तो अपने आत्मा के शत्रुओं को समाप्त करने के उसी में कार्य में लगे हुए थे, और ऐसा करके उन्होंने चारों जो कर्मों को समाप्त कर लिया तो वो अरिहंत हो गए। इसलिए ये पूछा गया था कि अरिहंतानंग नमो अरिहंतानंग का अर्थ क्या है, और ये भी अब साथ ही साथ आप समझ गए होंगे कि नमो अरिहंतानंग नमस्कार मैं क्यों करता हूं, मैं क्यों करूं, अरिहंतों को नमस्कार क्यों करता हूं, तो उसका कारण, और एक बात आपको पहले से मालूम भी है, तीर्थंकर परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारे किसी भी कर्म को कम अधिक या आगे पीछे नहीं कर सकता। तो अब आप कोई किसी कर्म को क्षय करने के लिए या सुख दुख की अनुभूति के लिए, सुख मिले या दुख दूर हो जाए, इसके लिए यदि आप उनका नाम स्मरण करते हैं तो वहां आप इस पर अपनी प्रज्ञा लगाएं कि हमारा वो उद्देश्य सही है या गलत है। जो नमस्कार करने का हमारा उद्देश्य क्या है कि वो अरिहंत परमात्मा जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश कर लिया है और अपने ये गुण प्रकट कर लिए हैं, वो चारों गुण मेरे में भी हैं, मेरे में भी हैं वो, और जैसे उन्होंने उनको समाप्त किया है तो मैं भी कर सकता हूं। ये नमस्कार करने के पीछे भाव हो कि ये आदर्श वो मॉडल हमारे सामने है, और वैसा ही हम आचरण कर सकते हैं, वैसा ही हम करके पुरुषार्थ करके अपने शत्रुओं को नाश कर सकते हैं। और ये भी बात आपने सुनी होगी कई बार, जब इंद्रभूति गौतम भगवान के परम शिष्य और परम ज्ञानी, कैसे चार ज्ञान के धारक, स्वयं को जानने वाले, स्वयं को देखने वाले और स्वयं में भी रमन करते थे, और ऐसा करते जब कभी उनका भाव यानी स्व में न लगकर बाहर आता था तो साक्षात परमात्मा, मूर्ति नाम नहीं, साक्षात भगवान महावीर के समक्ष उनकी दृष्टि कहां जा रही है, उन तीर्थंकर परमात्मा पर। और तब वो तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर इंद्रभूति को क्या कहते हैं कि इंद्रभूति मुझे क्यों देख रहे हो, तुम भी तो वही हो जो मैं हूं, यानी जो मेरे में गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और तुम में भी वो है, तो मुझे देखने से आपकी दृष्टि बाहर आ रही है। तो इसके लिए उन्होंने उत्तराध्यान के 10वें अध्याय में 36 गाथाएं और 36 बार कहा कि गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। यहां से क्या स्पष्ट होता है कि वो बोध देते हैं और वो कर कुछ नहीं सकते। बोध देने से पुरुषार्थ या वीर्य का प्रयोग तो मुझे स्वयं ही करना होता है। तो बीच में ये वर्णन आ गया। अब ये आप चार घाती कर्म जो आपके यहाँ सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं नीले रंग पे, 1, 2, 4 और 8 क्रमांक पर, ये चारों कर्म मेरे आत्मा के गुणों की घात करने वाले, इसको घाती कर्म कहा। और इसके साथ ही तीसरे नंबर पर वेदनीय कर्म है। ये क्या है कि वो कर्म जो मुझे सुख दुख का अनुभव कराता है। सुख दुख का अनुभव कब होता है, जो मेरे अपने उदय कर्म होते हैं, जो पूर्व में मैंने संचय किए हैं, जो पूर्व में बांधे हैं, स्वयं कृत कर्म है, उनका जब फल आता है तो वो उसके अनुसार जो उसका वेदन करता हूं, यानी उसका अनुभव करता हूं, वो वेदनीय कर्म है। साता वेदनीय या असाता वेदनीय। साता वेदनीय का मतलब सुख से जो भोगा जाता है, और असाता वेदनीय दुख पूर्वक भोगा जाता है। तो वेदनीय कर्म उसका वेदन, वेदन कहते हैं उसका अनुभव करना। शब्द तो वेदन है, वेदन से वेदनीय बना, लेकिन हम व्यवहार में उसको भोगना कह देते हैं। भोगना का अर्थ कुछ अलग है, क्योंकि वेदनीय कर्म यानी वेदन करना, उसका अनुभव करना, और भोगना दोनों भिन्न है। इसको समझने के लिए आप गज सुकमाल का स्मरण करें। वो जब ध्यान में खड़े हैं और उनका ध्यान मात्र आत्मा में ही है, उसका उपयोग आत्मा में लगा हुआ है, शरीर पर उपयोग नहीं है, तो शरीर में जो भी वेदना हो रही है उसको अनुभव उन्होंने नहीं किया।
क्योंकि उस समय ध्यान उनका कहाँ था, आत्मा में था, और शरीर जल रहा है, प्रदेश वेदन हो रहा है, लेकिन विपाक वेदन नहीं हो रहा, यानी उसके जो वेदन करने की क्रिया है वो उपयोग वहां लेकर ही नहीं गए, इसलिए वेदन नहीं हुआ, अर्थात भोगा नहीं। प्रदेश बंद हुआ, प्रदेश वेदन हुआ है, मानते हैं कि प्रदेश तो जल रहे हैं, शरीर जल रहा है, मृत्यु भी हो गई या निर्माण हो गया, लेकिन उसको, उसके दुख या सुख को अनुभव नहीं किया। ये वेदन शब्द से आप समझ सकते हैं। और भगवान से प्रश्न भी किया गया था कि भगवान, जो कर्म का जो भी भोगना, उसको एवं मतलब उसी प्रकार से भोगा जाता है या उस प्रकार से नहीं भोगा जाता? तो भगवान का उत्तर था, एवं भूत और अनेवं भूत, उसी प्रकार से भी वेदन हो सकता है और अन्य प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन ये तो केवल ही जानते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। अब वैश्विक माली केस में तो वही था कि जो पूर्व में जिसके साथ वो कर्म बांधा था उसी ने उसके अनुसार यहाँ पर भुगतान किया। लेकिन अर्जुन माली 1141 की हत्या करी, और वो अगर उसी के अनुसार होता तो 1141 बार मरना पड़ता, लेकिन उसका जो वेदन था या कर्म का जो भुगतान था वो उस तरह से नहीं, दूसरे आत्मा की, अपने आत्मा की आलोचना करके और उस कष्ट को संभाव से सहन करके उसका वेदन किया। तो वेदनीय कर्म का ये अर्थ है। और ये वेदनीय कर्म आत्मा के गुणों की घात नहीं करता। आत्मा के गुणों की घात क्यों नहीं करता? यदि ये 4 घाती कर्म नहीं है तो वेदनीय कर्म आपके आत्मा गुणों की घात नहीं करेगा। लेकिन यदि अज्ञान पड़ा हुआ है, यही ज्ञानावर्णीय कर्म है, तो साता या असाता का वेदन करते हुए, उसमें सुख या दुख का अनुभव करते हुए, उस निमित्त के प्रति राग या द्वेष करके और कर्म बांध लेता है, तो वो आत्मा गुणों की घात होगी। वेदनीय कर्म तभी घात करेगा जब पीछे में अब घाती कर्म भी पड़े हुए हैं, और जिसके घाती कर्म समाप्त हो चुके हैं, अरिहंत हो गए हैं, उनके लिए वेदनीय कर्म उनको कुछ भी हानि नहीं कर सकता। इसी प्रकार से आयुष, नाम और गोत्र, ये भी अघाती कर्म है, और जो अरिहंत हो जाते हैं, केवल ज्ञानी हो जाते हैं, उनको इन चारों अघाती कर्म को निर्जृत करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो वेदनीय कर्म की समझ आ गई। और मोहनीय कर्म जो है, इसके बारे में भी बताया भी था कि मोहनीय कर्म के 2 भाग हैं, एक है दर्शन मोहनीय और एक है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय जो है, ये मान्यता, दर्शन का अर्थ यहाँ भिन्न है, और दूसरे कर्म में दर्शनावर्णीय कर्म है, उसका अर्थ है कि जो दर्शन यानी अनुभव नहीं होने देता। यहाँ दर्शन मोहनीय का अर्थ है कि दर्शन यानी मान्यता मिथ्या हो जाती है। मान्यता, जैसे दर्शन कहते हैं ना, वैदिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, या और कई दर्शन अलग अलग हैं, वो दर्शन मान्यताएं हैं। कोई आत्मा को मानता है, कोई आत्मा को नहीं मानता, कोई आत्मा को अजर अमर अविनाशी मानता है, कोई नहीं मानता। तो इस प्रकार से मान्यताएं जो है वो भिन्न भिन्न होती है, उसको हम दर्शन कहते हैं। तो दर्शन मोहनी का अर्थ है कि मान्यता मिथ्या हो जाती है कि शरीर मैं हूं, इंद्रियां सुख देती हैं, शरीर सुख देता है, परिवार सुख देता है, ये सारी मान्यता मिथ्या है। इसको कहते हैं दर्शन मोहनीय। और फिर है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में क्या है कि इस दर्शन मोहनीय के कारण ही उसका सुख ढूंढने का या सुख दुख का अनुभव करने का शरीर के माध्यम से करता है। तो शरीर में जो कुछ हो रहा है उसको अपना मानता है, और इसके कारण वो निमित्त के प्रति राग या द्वेष करके, और राग द्वेष करना क्या है, ये मोहनीय कर्म है। तो वो चारित्र मोहनीय जो है, वो राग द्वेष, ये सारे क्रोध मान माया लोभ, ये जितने भी है वो सारे मोहनीय, चारित्र मोहनीय के अंतर्गत आते हैं। क्रोध मान माया लोभ, चारों कषाय और नौ कषाय भी हैं, जैसे हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये सारे चरित्र मोहनीय के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये मोहनीय कर्म की बात हुई। और फिर है आगे
हाँ, ज्ञानावर्णी कर्म की बात अभी पूरी शायद नहीं हो पा रही कह रहे हैं, तो ज्ञानावर्णी कर्म की बात समझे। जो मेरे ख्याल तो मैंने काफी कोशिश करी है कि ज्ञानावर्णी कहते किसको है, जो मेरे ज्ञान गुण पर आवरण लगा देता है, यानी ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। ज्ञान गुण मेरा अंदर दब जाता है, समाप्त नहीं हुआ। ज्ञान तो मेरे पास अनंत ज्ञान है, लेकिन अज्ञान का पर्दा जो है, ज्ञान पर आवरण जो है, उसको ज्ञानावर्णी कर्म कहा। और ये ज्ञानावर्णी कर्म होता कैसे है कि यदि मैं किसी के यानी ज्ञान पर ज्ञान की अशातना करता हूं या अवमानना करता हूं, ज्ञान का दुरुपयोग करता हूं या ज्ञानदाता के नाम का गोपन करता हूं, ये कुछ कारण हैं। ज्ञान व ज्ञानी का अपमान करने से, ज्ञान देने या पढ़ाने में टालम टोल करने से, किसी के ज्ञान में रुकावट डालने से, ये सारे जो है कारण ज्ञानावर्णी कर्म के हैं। और एक बात और भी आपको अभी बताई थी कि ज्ञानावर्णी यदि उदय में आता है तो दर्शनावर्णी भी उदय में आता है। और दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी के कारण जो अज्ञान और अदर्शन हुआ, उसी कारण मिथ्या मान्यता निदर्शन मोहनी होता है, और उसी कारण चारित्र मोहनीय, और उसी कारण जो वीर्य मेरा अपना गुण है वो बाहर लगता है, वो अंतराय भी आ जाता है। यानी एक के साथ चारों आ जाते हैं। ज्ञानावर्णी आया तो दर्शनावर्णी भी, मोहनीय भी और अंतराय भी। और यदि हम विलोम कर लें कि ज्ञानावर्णी अगर क्षय हो जाता है तो दर्शनावर्णी भी क्षय हो जाएगा, और उन दोनों के क्षय होने से दर्शन मोहनीय भी क्षय हो जाता है। और ऐसा होने से जो मिथ्या मान्यता मिट गई, मिथ्यात्व खत्म हो गया, सम्यक हो गया, तो वो चरित्र मोहनीय भी नहीं होगा। क्रोध मान माया लोग सारे लुप्त हो जाएंगे, और ऐसा करके जो वीर्य मेरा अपनी शक्ति थी वो मेरे अपने ही काम में आएगा। इस प्रकार से ये ज्ञानावर्णी कर्म जो है वो उसके कारण भी बताए, और उसको दूर करने से बाकी सारे भी क्षय हो जाते हैं। और एक बात आपको बता दें, जो आप ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व का अध्ययन करना, जिसमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। ये सुनना, वाचना लेना या वाचना देना, क्योंकि श्रवण करने से, सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि स्वाध्याय से, ये प्रश्न भी पूछा गया था भगवान से कि भगवान स्वाध्याय से किस फल की प्राप्ति होती है, तो उत्तर आया कि स्वाध्याय से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है। आप अब समझ गए होंगे, जब ज्ञानावर्णी दर्शन का, ज्ञानावर्णी का क्षय हुआ तो बाकी सारे भी क्षय हो जाएंगे, और चारों अगर क्षय हो गए, घाती कर्म समाप्त हो गए, केवल ज्ञान हो गया, तो मोक्ष निश्चित है। तो इसका अर्थ हुआ कि स्वाध्याय जो है वो कहां तक ले जा रहा है आपको? मोक्ष तक। ये सबसे बड़ा तप है, स्वाध्याय जितना बड़ा तप कोई है ही नहीं। तो ज्ञानावर्णी कर्म ये हमारा सबसे बड़ा घातक है। और उसके साथ ही दर्शनावर्णी कर्म क्या है? जो हमें दर्शन यानी अनुभव नहीं होने देता। उसमें कारण ये बताया कि सम्यक दृष्टि की निंदा करने से, जिसको ज्ञान हो गया है उसको कहना कि ये तो ठीक नहीं है, उसकी निंदा करना, और मिथ्यात्व का पोषण करना, जो मिथ्यात्व में जा रहे हैं उनको, उनकी संगति करना या उनके उनके बात में बात मिलाना, और शुद्ध सम्यक दर्शन की उपलब्धि में बाधा डालने से, ये सारे कारण दर्शनावर्णी कर्म के हैं। सम्यक दृष्टि से वैर, अभिनय व ईर्ष्या करने से भी, सम्यक दृष्टि से मिथ्याग्रह पूर्वक वाद विवाद करने से भी दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। वेदनीय कर्म के बारे में आपको बताया था कि सुख दुख का जो वेदन किया जाता है वो वेदनीय कर्म कहलाता है। साता वेदनी और असाता वेदनी, जो अनुकूल है वो साता और प्रतिकूल है तो वो। और इसके कारण क्या है कि सीधी सी बात है, दुख दिया दुख होता है, सुख दिया सुख हो। अगर आप दुख किसी को देते हो तो उससे कर्म असाता वेदनी कर्म का बंद होगा, और किसी को सुख देते हैं, सेवा करते हैं, तो वो साता वेदनी का बंद होता है। वेदनी आगे क्या है? वेदनी कर्म के मुख्य कारण गुरुजनों की अभक्ति करने से, क्रूरता, अव्रत
कषाय युक्त होने से, दान वृत्ति के अभाव व धर्म में दृढ़ता ना रखने से भी असाता विधि कर्म का बंध होता है। मूल में तो वही है, सुख या दुख देने से। मोहनीय कर्म, ये दो भेद इसके आपको बताए थे, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। इनकी चर्चा अभी कर भी चुके हैं। तो दर्शन मोहनीय कर्म, हाँ, इसमें दर्शन मोहनीय भेद भी बताए गए हैं। मिश्र, एक है समकित्व और एक है क्षयक्षमी। यानी क्षय, ये जो तीन शब्द आ रहे हैं, पहले इसका अर्थ समझिए। ये क्या आ गया? दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी के 3 उप प्रकृति है, वो यहाँ उसी साथ में लिखी हुई है। एक है मिथ्या दृष्टि और एक है सम्यक दृष्टि और एक है मिश्र दृष्टि। समकित्व यानी इसको हम मोहनी में लें तो मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और समकित्व मोहनीय, ये 3 प्रकृतियां दर्शन मोहनीय की। अर्थ क्या है? मिथ्यात्व मोहनीय जो आपको मिथ्यात्व में ले जाता है, ऐसा जो मोहनीय कर्म है या दर्शन मोहनीय, वो मिथ्यात्व मोहनीय कहलाता है। और जो आपको मिश्र में ले जाता है वो मिश्र मोहनीय कहलाता है। यानी कभी डावाडोल स्थिति जैसी होती है, कभी ये भी ठीक है ये भी ठीक है, कभी सही को सही कह रहे हैं, कभी सही को गलत कह रहे हैं। तो ऐसी जो स्थिति है वो मिश्र मोहनीय है। और एक है समकित्व मोहनीय, कि समकित तो हुई नहीं है लेकिन वो मानता है कि मुझे समकित हो गई। ये भी थोड़ा उसका मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनी का प्रभाव है। और ये शब्द बीच में आ रहे हैं शायद, क्षय, उपशम, समकित के ठीक है। चरित्र मोहनीय के भी वो भेद आपको बताई दिए थे। और अब ये चरित्र मोहनीय के जो उप प्रकृतियां हैं वो वास्तव में 25 उप प्रकृतियां चरित्र मोहनीय की हैं, जिसमें कषाय और नो कषाय आते हैं। कषाय मूल में तो 4 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और इनकी तरतमता के, उसकी तीव्रता या मंदता के अनुसार इसके 4 भेद किए गए हैं। एक है अनंतानुबंधी, यानी जो अनंत जन्म मरण का बंद कराने वाले अनंतानुबंधी कषाय। और एक है अप्रत्यक्षानावर्णी। अब इसको समझने के लिए प्रत्यक्षान का अर्थ जानना पड़ेगा। प्रत्यक्षान किसको कहते हैं? आप व्यवहार में तो प्रत्यक्षान की बात करते हैं कि ये चीज छोड़ दी, ये चीज छोड़ दी। और यह आगम क्या कह रहा है, और उसमें जरा थोड़ा सा इससे भिन्न व्याख्या प्रगति सूत्र के 2.5 पर जाते हैं। उसमें पूछा गया था प्रश्न, और या स्थानीय सूत्र में भी है 3.3 में, भगवान तथा रूप श्रमण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है? श्रमण महान यानी तथा रूप का अर्थ क्या है? जो जैसा रूप है, जैसा वेश है, वैसा ही हो। जैसे बहुरूपीय होते हैं, वेश तो उसने किसी किसी का धारण कर लिया लेकिन वास्तव में वो होता नहीं, उसको हम तथा रूप नहीं कहेंगे। मान लो किसी बहुरूपीय ने पुलिस इंस्पेक्टर का रूप धारण कर लिया और वास्तव में वो पुलिस इंस्पेक्टर है नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तथा रूप नहीं कह सकते। तथा रूप का अर्थ यह है कि जो जिस वेश में है वैसा ही हो, तो वो तथा रूप कहलाता है। और श्रमण महान साधु के लिए कहा, और महान शब्द जो है वो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ था, कि भगवान महावीर ने जब पहला उपदेश दिया कि जन्म मरण ही दुख है। जब ये प्रश्न पहले दिन भी आपसे बात हुई थी कि भगवान बताते कि अनेक जीव नहीं जानते कि मैं किस दिशा से आया, मैं कौन हूं और कहां जाऊंगा। तो इसके बाद उन्होंने कहा ये जन्म मरण तो अनंत काल से हो रहा है और जन्म मरण ही दुख है,
तो उससे उसका कारण क्या है? वो कारण है हिंसा। अपने को जिंदा रखने के लिए जीवों की हिंसा करता है, और कई कारण है अपने यश प्रतिष्ठा के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के, जैसे कोई अन्य अन्य धर्मों में होता है हिंसा भी होती है और उसको धर्म भी मानते हैं। ये सारे कारण जो है वो हिंसा करने के कारण है, और हिंसा ही जन्म मरण का कारण है, कि हिंसा ही ग्रंथि है, यही मोह है, यही मृत्यु है और यही नरक है। और इसलिए उन्होंने एक उपदेश दिया कि मां हनो, मां का मतलब मत, हनो का अर्थ मारो, मत मारो, यानी हिंसा मत करो। इसलिए उनको महान कहने लगे, और कई इसको महामान कहते थे। तो श्रमण महान की पर्युपासना से इस फल की प्राप्ति भी उत्तर आया कि श्रवण महान की पर्युपासना से श्रवण की प्राप्ति होती है। और श्रवण तो आप कहेंगे हम सभी कर रहे हैं, लेकिन वो श्रवण नहीं, उस श्रवण का फल क्या है वो बताया। इस श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या है? अपने आप को जानना और दूसरे को दूसरा जानना, ये ज्ञान है। और फिर विज्ञान, ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति होती है कि मैं दूसरों से भिन्न कैसे हूं। मैं आत्मा और शरीर दूसरा द्रव्य, भिन्न द्रव्य है, इन दोनों का भेद जानना। मैं अपने गुण को जानूं और इसके गुण को भी जानूं। जो मेरा गुण है वो मेरा स्वभाव है, स्वभाव, और दूसरे का गुण जो है वो मेरे लिए परभाव है। तो विज्ञान में स्वभाव और परभाव को जान लेता है, और इसको विज्ञान कहा, लेकिन ज्ञानी नहीं कहा। ज्ञानी कब कहा? कि जब वो स्वभाव और परभाव को जानकर परभाव से परास्त नहीं होता तो उसको ज्ञानी कहते हैं। अभी आपने जान लिया, ज्ञान तो प्राप्त हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर में और मुझे आत्मा में अंतर है। लेकिन कुछ ही देर के बाद आपके शरीर को किसी ने चोट लगाई, तो अब आप शरीर के भाव में चले गए, तो वहां पर आपका ज्ञान कहां गया? शब्दों तक रहा, लेकिन व्यवहार में वो ज्ञान लुप्त हो गया। इसको हम कहेंगे परभाव से परास्त हो गया। तो ज्ञानी प्रभाव से प्राप्त नहीं होता। तो इस विज्ञान का फल क्या आया? ये पूछा गया कि विज्ञान से किस फल की प्राप्ति होती है? तो उत्तर आया कि इससे वो परभाव से हट जाता है। परभाव से हटना पच्छखान है। ये प्रत्यक्षान क्या है? परभाव से हटना। तो वो भाव, यानी वो परभाव से ना हट पाना, बिल्कुल ही उससे ना हटना, वो है अनंतानुबंधी का बंध और कषाय, और जिससे वो प्रत्यक्षान में नहीं आ पाता, यानी उससे प्रभाव से हट नहीं सकता, उसको कहा अप्रत्यक्षानी कषाय। अप्रत्यक्षानावरणी का अर्थ है कि जो आपको प्रभाव से हटने नहीं देता। और फिर मान लो हट गए, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हटे, आंशिक में। जैसे आपने हिंसा का त्याग कर दिया कि हम त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन स्थावर की खुली है, कुछ चीजें आपने छूट रख ली, कुछ बाकी करे जा रहे हैं, तो वो प्रत्यक्षान पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो प्रत्यक्षानावर्णीय कषाय रह गया है। यानी एक तो पहले नंबर पर बताया अनंतानुबंधी कषाय, दूसरा है अप्रत्यक्षानी कषाय, तीसरा है प्रत्यक्षानी, जो प्रत्यक्षान में नहीं जाने देता, यानी पूर्ण रूप से आपको परभाव से हटने नहीं देता। और ऐसा करके वो पहले अनंतानुबंधी गया था, तो उसके कारण वो पहले गुण स्थान से निकलकर चौथे में आ जाता है। लेकिन अभी वो प्रत्यक्षान ना ले पाने कारण, अप्रत्यक्षानी कारण अविरति कहलाता है। इसको हम कहीं बाद में ले सकते हैं इस चर्चा को, लेकिन पच्छखान की बात, जो कि कषाय की बात करी थी, वो समझाने के लिए था कि 4 प्रकार के कषाय हैं। एक अनंतानुबंधी, एक है अप्रत्यक्षानावर्णीय, और एक है प्रत्यक्षानावर्णीय जो मेरे प्रत्यक्षान पर आवरण कर रहा है, और एक है संज्वलन कषाय। तो 4 कषायों के 4 भेद हुए, 16 भेद ये हुए। और फिर है नो कषाय। नो कषाय का अर्थ क्या है? अभी आपको बताया था कि नो इंद्रिय का अर्थ बताया था ना, कि संयत, असंयत और नो संयत। इसी प्रकार से कषाय और अकषाय, कषाय है या अकषाय है, ये दोनों नहीं है, उसको हम कहते हैं नो कषाय। वो कषाय तो नहीं है, लेकिन कषायों के अनुसार ही हैं, उनके
9 भेद हैं। एक है हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय। तो 16 तो वो हुए थे कषायों के वेद और 9 कषाय के 9, तो 16 और 9 25 ये चारित्र मोनिय के भेद हैं। और 3 बताए थे दर्शन मोनि के। इस प्रकार से 28 वेद हैं। इनको जानने से आप आगे तत्व ज्ञान को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। फिर जैसा विषय आएगा उसके अनुसार इसको हम ले सकेंगे। और ये यानी चारित्र मोनि है, दर्शन मोनि की बात हुई। और फिर अंतराय की बात जो थी वो आपको अगली जो अभी शेष जो भी है, और आपकी कोई और जिज्ञासा है तो वो पूछ सकते हैं। हम हमें जो जितना समझ में आता है बताने की कोशिश करते हैं। और फिर हमारे साथ तो हमारे गुरुदेव प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उदय मुनि जी महाराज हैं। वो तो ज्ञान के भंडार हैं। और जहां मुझे नहीं समझ आता तो मैं उनसे पूछकर भी आपको बता सकता हूँ। आप प्रश्न निसंकोच पूछिए और उसका उत्तर हम यथा शक्ति देंगे। अब कोई पूछना तो ठीक है। गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पुनत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 मंगली, 4 उत्तम, 4 शरणा, और न शरणा कोई जो भक्त रामे आपके क्षय अमर। अगली कक्षा बुधवार को सुबह प्रातः 7:10 पर होगी। आप ध्यान रखें। और जो लोग नियमित आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, अगर जो लोग जानते हैं, क्योंकि संख्या पहले दिन 90 थी, अब बीच में 70 और आज लगभग 40 रह गई है, तो नियमित रूप से आएंगे तो सबके लिए फायदा है। आप औरों को भी प्रेरणा दें। मथे बंदामी गुरुदेव।